कि हमारे को एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की कमी नहीं है, कमी बहुत है। क्यों नहीं है ना हमारे? और आप जाके आर्मी एयर चीफ से पूछिए वो कितने नाराज बैठे हैं। कोई एयर चीफ ने अभी तक ऐसे कभी बात नहीं करी जो ये है। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि हम 1.5 हफ्ते की 10 हफ्ते की 2-3 हफ्ते की लड़ाई नहीं लड़ सकते। बोल चुके हैं। मैं आर्मी चीफ का नाम जानता हूं कि इतनी ज्यादा हमारी खामियां आ चुकी है कि इस गवर्नमेंट को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये 40 साल पहले कदम उठाए गए होते तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो टेररिस्ट कैसे हुआ? इसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कहते? कारगिल इंटेलिजेंस फेलियर था ये। और ये जिस तरीके से अभी घुसे हैं पहलगाम में, टोटल इंटेलिजेंस फेलियर था। ये सारी की सारी धोखाधड़ी नहीं चल सकती। ये प्रॉब्लम आई है। और राजीव, अगर तुमको सच्चाई नहीं सुननी तो मुझे बोल दो, मैं नहीं बोलूंगा। तो ये बात सही है, चाहे आप किसी को कोर्ट मार्शल करिए, किसी का मुंह बंद कराने की कोशिश करिए। वो जो एक हफ्ते पहले कहते थे कि पाकिस्तानियों के पास सिर्फ 48 घंटे हैं, उसके बाद हम उसका सर्वनाश कर देंगे, उसे तबाह बर्बाद कर देंगे, वो अब अपने ही मीडिया पर बैठे अपने ही साबिक जर्नैलों से जलील होते दिखाई दे रहे हैं। और जर्नैल उन्हें ये कह रहे हैं कि भाई हम जंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास हफ्ते डेढ़ से ज्यादा कैपेसिटी ही नहीं है पाकिस्तान से फुल फ्लेज वॉर की। और बाकायदा नरेंद्र मोदी सरकार को मोरद इल्जाम ठहरा रहे हैं। और अब आप अगर भारत का मीडिया चेक करें तो उनके तेवर थोड़े बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। पहले जिन जर्नैलों को या वॉर मॉन्गर्स को बुलाया जाता था, अब उनकी जगह दूसरे जर्नैल जो थोड़े से सॉफ्ट दिखाई देते हैं वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया सारी की सारी पाकिस्तान के साथ खड़ी हो चुकी है। और उसकी रीजन है पाकिस्तान की वो जबरदस्त डिप्लोमेसी जो पाकिस्तान ने फौरन ऐलान किया कि हम तहकीकात में साथ देने के लिए तैयार हैं। कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी आकर तहकीकात कर ले, अगर पाकिस्तान मुलविस हुआ तो हम कटहरे में खड़े होने के लिए तैयार हैं। और साथ भारत को यह भी कहा कि हम जंग के लिए तैयार हैं। अगर तुमने कोई एग्रेशन दिखानी हुई तो शुरू तुम करोगे तो उसका एहतमाम फिर हम करेंगे अपनी मर्जी के साथ। अब भारत के मीडिया पर यह चल रहा है कि हमने फौरी तौर पर कोई हमला नहीं करना, इसमें टाइम लगेगा, इंटेलिजेंस की हमें मालूमात पूरी मिलेंगी तो फिर हम कोई हमला करेंगे। हालांकि पहले दिन से भारत का मीडिया देखें, वॉर मॉन्गर चाहे गौरव वारिया हो, वो तो रोजाना अपने चैनल पर आकर यही कहता है कि अगले 12 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 6 घंटों में हमला हो जाएगा, हम चुन चुन कर रासिम मुनीर को मारेंगे, फलाना फलाना। लेकिन इस वक्त भारत में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह सरेआम भारत के आर्मी चीफ को कोट करते हुए कहा जा रहा है कि हम जंग नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। अगर जंग लड़नी है तो हमें 40 साल पहले तैयारी कर लेनी चाहिए थी। वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये बात सही है, चाहे आप किसी को कोर्ट मार्शल करिए, किसी का मुंह बंद कराने की कोशिश करिए। ये सारी की सारी चीजें पब्लिक रिलेशन की बात नहीं है। मैं साउथ ब्लॉक में पब्लिक रिलेशन कर चुका हूं, मुझे पता क्या होता है। तो और दूसरी बात यह है, इसमें किसने बोला है कि हमारे को एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की कमी नहीं है? कमी बहुत है। क्यों नहीं है ना हमारे? और आप जाके आर्मी एयर चीफ से पूछिए वो कितने नाराज बैठे हैं। कोई एयर चीफ ने अभी तक ऐसे कभी बात नहीं करी जो ये है। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि हम 1.5 हफ्ते की 10 हफ्ते की 2-3 हफ्ते की लड़ाई नहीं लड़ सकते। बोल चुके हैं। मैं आर्मी चीफ का नाम जानता हूं, उन्होंने बोला है, अखबार में आया है। पर इसका मतलब हम क्यों नहीं? प्रेजेंट गवर्नमेंट ने सारी कसर निकाल दी है, वो एडवांस कर रहे हैं। पर उनको ये हैंडीकैप है कि इतनी ज्यादा हमारी खामियां आ चुकी है कि इस गवर्नमेंट को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये 40 साल पहले कदम उठाए गए होते तो प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हमारे जो चाइना, आप हम सोच रहे हैं कि चाइना हमारा फ्रेंड है। यस, चाइना भी हिंदी चीनी भाई भाई कर रहा है। जहां पे मौका मिलेगा आपको वो धोखा देगा। आप ये मत सोचिए कि चाइना अपनी चंद बिजनेस के पीछे वो हमारे को कहेगा हमारा भाई है। फॉरगेट इट, आई डोंट बिलीव इन दिस। और क्या आपको पता है पुरलिया आर्म्स ड्रॉप हुआ था? एक दूसरे को धोखा देने वाली बात थी। हम कहते रहे, गवर्नमेंट कहती है ये तो वो आनंद मार्ग के लिए आर्म्स आ रहे थे। भाई साहब, उसके ऊपर हेवी मोटर्स, रॉकेट लॉन्चर्स गिर रहे थे। ये हम उस समय कलाई कोंडा में थे और हमने जाके पुलिया में देखा था क्या हुआ था। ये सारी की सारी धोखाधड़ी नहीं चल सकती। ये प्रॉब्लम आई है। और राजीव, अगर तुमको सच्चाई नहीं सुननी तो मुझे बोल दो, मैं नहीं बोलूंगा। पर ये सारी की बात है और हमको अब कदम उठाने हैं। कैसे उरी में क्या हुआ, कैसे हमारे सैनिक नहा रहे थे, वो आके 1 हफ्ता रहे। तो टेररिस्ट कैसे हुआ? इसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कहते? कारगिल इंटेलिजेंस फेलियर था ये। और ये जिस तरीके से अभी घुसे हैं पहलगाम में, टोटल इंटेलिजेंस फेलियर था।
जिस आ रहा हूं एरिया एनके में सूद सर। पुलिस को होना था, पुलिस थी ही नहीं, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं। ठीक है, एनके सूद सर हाथ उठा रहे हैं सर, आप इंटेलिजेंस देखिए, फेलियर हाथ की तो बात मैं भी कर उठा रहे रहा हैं। था। मैं चाहता हूं हम हाथ मैं भी कंस्ट्रक्टिव उठा रहा डिस्कशन था। करें, नहीं, कंस्ट्रक्टिव मैं डिस्कशन होगा और आप सब अपनी बात रखें। जब सूद बात कर रहे थे, मैं खाली हाथ उठा किसी रहा को था। मैं नहीं रोका। एक मिनट एनके सूद सर, मेरे को आ रहा खत्म करने हूं। दीजिए। विंग मेरे को कमांडर खत्म सर, करने आ रहा दीजिए। हूं। इस्लामाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर हंगामा किया। में इनको भी तो तितर बितर कर रहा होगा, तो मतलब ये इसको कैसे हम इसको फैक्टर इन करते हुए क्या कर सकते अंजना जी, मैंने ये थोड़ी ना कहा कि हम आज ही करेंगे। ये भी नहीं जरूरी कि रिस्पॉन्स अभी जाए सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए। वी हैव टू चूज आवर ओन टाइम एंड टारगेट। इसके पीछे इंटेलिजेंस रिपोर्ट होगी, इसके पीछे पूरी खबर होगी। जब तक वो नहीं बनती है, टारगेट का चॉइस नहीं होता है। आपने बालाकोट स्ट्राइक में भी देखा था, हमने जब स्ट्राइक की थी हमारे पास पूरी खबर थी, पूरी इंफॉर्मेशन थी, बिना उसके तो आज तक टारगेट बनता ही नहीं है। तो ये सोचना कि आर्मी, एयरफोर्स या नेवी कोई भी टारगेट चूज करेगी, वो अपने आप में बिना इंटेलिजेंस रिपोर्ट के होगा। आजकल इंटेलिजेंस कलेक्शन के देयर आर वेरियस मीडियम्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये सब लगेगी और तब जाकर टारगेट का चुनाव होगा। लेकिन आपने पूछा था टारगेट का चुनाव क्या होगा। जगलर वेन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज इज हाफिज सईद, पीओके लॉन्च पैड्स एंड बहावलपुर। दे हैव टू बी डेसिमेटेड। क्योंकि वही रिस्पांस हमारा जो है उनको सही रास्ते पर लाएगा, या उनको ये बताएगा कि हिंदुस्तान के साथ छेड़छाड़ करना उनके लिए कोई इतनी आसान बात नहीं होगी और उसका रिस्पांस मिलेगा। ये तो टीना फैक्टर है। देयर इज नो अल्टरनेटिव। वी हैव नो अल्टरनेटिव एज ए नेशन दैन टू रिस्पॉन्ड। करना ही है। पहला स्ट्राइक तो हमने वैसे ही कूटनीति वाला कर दिया है, गला सूख रहा है पाकिस्तान का। आइए अब आपको दिखाते हैं कि भारतीय सेना युद्धाभ्यास में जुट गई है। इस अभ्यास को आक्रमण नाम दिया गया है, जिसमें राफेल लड़ाकू विमानों के नेतृत्व में वायुसेना के प्रमुख लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा शामिल है। और अगर आप देखिए तो ये अभ्यास का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers